फोक पेंटिंग्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे पिछवाई पेंटिंग के बारे में। ये जो पिछवाई पेंटिंग है ये इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट है। पिछवाई पेंटिंग्स इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट है। ये पिछवाई पेंटिंग्स ओरिजिनेट हुई राजस्थान में। राजस्थान में एक जगह है नाथ द्वारा में प्राइमरीली ओरिजिनेट हुई पिछवाई पेंटिंग्स। पिछवाई पेंटिंग्स के अंदर मेन थीम के तौर पे भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी को डिपिक्ट किया जाता है। मेन थीम के तौर पे पिछवाई पेंटिंग्स के अंदर भगवान कृष्ण को डिपिक्ट किया जाता है। एक पुष्टि मार्ग संप्रदाय है। ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है इसके हिंदू टेम्पल्स में प्राइमरीली पिछवाई पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ये जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है इसके फाउंडर हैं वल्लभाचार्य, और ये जो वल्लभाचार्य हैं इन्होंने ही पिछवाई पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया इन दी 16th सेंचुरी। तो वल्लभाचार्य ने पिछवाई पेंटिंग्स को इंट्रोड्यूस किया 16th सेंचुरी में। बहुत सिंपल सी बातचीत है, दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो ये जो पिछवाई पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुई, ये राजस्थान में ओरिजिनेट हुई। मेन थीम के तौर पे पिछवाई पेंटिंग्स में भगवान कृष्ण को डिपिक्ट किया जाता है। और ये जो पिछवाई पेंटिंग्स हैं इनको इंट्रोड्यूस किसने किया, इनको इंट्रोड्यूस वल्लभाचार्य ने किया। और कब किया, 16th सेंचुरी में किया। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये एक पिछवाई पेंटिंग है। बेहद इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद मधुबनी पेंटिंग्स। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको मिथिला पेंटिंग्स भी बुलाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग्स को मिथिला पेंटिंग्स भी बुलाया जाता है। बिहार में एक मधुबनी टाउन है। इस मधुबनी टाउन के आसपास जो गांव हैं उन गांव की जो औरतें हैं वो प्राइमरीली मधुबनी पेंटिंग्स को बनाती हैं। मधुबनी पेंटिंग्स को मिथिला पेंटिंग्स भी बुलाया जाता है। और ये मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ पे देखने को मिलती हैं, बिहार के मधुबनी टाउन में देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनका मेंशन रामायण में भी देखने को मिलता है। मधुबनी पेंटिंग्स को रामायण में भी मेंशन किया गया है। और कॉमन थीम के तौर पे मधुबनी पेंटिंग्स में रिलीजियस डिटीज को डिपिक्ट किया जाता है। इन पेंटिंग्स के अंदर जो भी फिगर्स बनाए जाते हैं उन फिगर्स का अपना कोई सिंबॉलिक मीनिंग होता है। जैसे मधुबनी पेंटिंग्स में अगर फिश दिखाई जा रही है तो वो जो फिश है वो डिपिक्ट करती है गुड लक को, वो जो फिश है वो डिपिक्ट करती है फर्टिलिटी को। तो इन पेंटिंग्स के अंदर जो भी फिगर्स बनाए जाते हैं उन फिगर्स का अपना एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है। कॉमनली मधुबनी पेंटिंग्स में रिलीजियस डिटीज को डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन रिलीजियस डिटीज के अलावा जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं जैसे बर्थ, जैसे मैरिज, जैसे फेस्टिवल्स, उनको डिपिक्ट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए भी मधुबनी पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। और इन पेंटिंग्स में जो गैप्स होते हैं उन गैप्स को फिल करने के लिए, उन गैप्स को भरने के लिए ट्रीज, फ्लावर्स या फिर एनिमल्स वगैरह को ड्रॉ किया जाता है। ट्रेडिशनली ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको पेंट किया जाता था वॉल्स के ऊपर, दीवार के ऊपर बनाई जाती थी मधुबनी पेंटिंग्स। काऊ डंग और मड को लिया जाता था और उस काऊ डंग और मड के ऊपर राइस पेस्ट या फिर वेजिटेबल कलर्स को यूज करके मधुबनी पेंटिंग्स वॉल्स के ऊपर बनाई जाती थी। लेकिन फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको पेपर के ऊपर भी बनाया गया, इनको क्लोथ के ऊपर भी बनाया गया, इनको कैनवास के ऊपर भी बनाया गया। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये मधुबनी पेंटिंग है। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स होती हैं। 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स होती हैं, इनमें शेडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मधुबनी पेंटिंग्स आर 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स। कॉमन फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, मधुबनी पेंटिंग्स में जो बॉर्डर होते हैं वो डबल लाइन बॉर्डर होते हैं। कलर्स का बोल्ड यूज देखने को मिलता है, फ्लोरल पैटर्न्स को यूज किया जाता है और फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत ही ज्यादा एक्सेजरेट करके दिखाया जाता है इन मधुबनी पेंटिंग्स में। ऐसा माना जाता है कि ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिनेट हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रामायण। रामायण के पीरियड के दौरान ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिनेट हुई। जब भगवान राम और सीता जी की शादी हो रही थी तो मिथिला को इन्हीं मधुबनी पेंटिंग से पेंट किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये ओरिजिनेट हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रामायण। 1970 में ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको रिकॉग्निशन दिया गया। 1970 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जगदम्बा देवी को ऑनर किया। जगदम्बा देवी जो कि एक बहुत ही फेमस मधुबनी पेंटर हुआ करती थी, उनको ऑनर किया गया 1970 में। और एक तरीके से ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्निशन मिला। आगे चल के ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको जीआई स्टेटस भी दे दिया गया।
बेहद इजी और सिंपल सी बातचीत है। एक बार फिर से देखते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स, इनको और क्या बुलाया जाता है? मिथिला पेंटिंग्स बुलाया जाता है। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये कहाँ देखने को मिलती हैं? ये बिहार के मधुबनी टाउन में देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनका मेंशन रामायण में देखने को मिलता है। कॉमन थीम के तौर पे मधुबनी पेंटिंग्स में रिलीजियस डिटीज को डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन रिलीजियस डिटीज के अलावा जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं जैसे बर्थ है, मैरिज है, फेस्टिवल्स हैं, उनको भी डिपिक्ट किया जाता है इन मधुबनी पेंटिंग्स में। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको ट्रेडिशनली वॉल्स के ऊपर बनाया जाता था, लेकिन लेटर ऑन पेपर के ऊपर भी बनाया गया, क्लॉथ के ऊपर भी बनाया गया, कैनवास के ऊपर भी बनाया गया। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स होती हैं, इनमें शेडिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। कॉमन फीचर्स क्या हैं वो हमने देख ही लिए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये ऑरिजिनेट हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रामायण। 1970 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जगदम्बा देवी को ऑनर किया। जगदम्बा देवी बहुत ही फेमस मधुबनी पेंटर हैं और लेटर ऑन ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको जीआई स्टेटस भी दे दिया गया। अच्छा, इसके अलावा बिहार में एक और यूनिक आर्ट चलती है जिसको बुलाया जाता है टिकुली आर्ट। ये जो टिकुली टर्म है ये लोकली बिंदी के लिए यूज किया जाता है। बिंदी जो कि औरतें अपने माथे पे लगाती हैं, उस बिंदी के लिए लोकली बिहार में जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या है? वो है टिकुली। ये टिकुली आर्ट में होता क्या है? ये टिकुली आर्ट जो है वो किसी हार्ड बोर्ड के ऊपर की जाती है और फिर ये जो हार्ड बोर्ड होता है इसको कई सारे शेप्स में काट दिया जाता है। और ये जो टिकुली आर्ट है, ये जो हार्ड बोर्ड है, इसको और ज्यादा पॉलिश करने के लिए 4-5 बार एनिमल से कोट किया जाता है। 4-5 बार एनिमल से कोट किया जाता है। इंपॉर्टेंस क्या है? जो मधुबनी मोटिव्स हैं उनको टिकुली आर्ट में यूज किया जाता है। तो टिकुली आर्ट, इसमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। 2-3 चीजें याद रखो। टिकुली आर्ट कहां पे देखने को मिलती है? बिहार में देखने को मिलती है। और दूसरा, जो मधुबनी मोटिव्स हैं उनको यूज किया जाता है टिकुली आर्ट में। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये टिकुली आर्ट की इमेज है। देखो, बहुत सिंपल सी बातचीत है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और चीजों को दिमाग में बिठाते हैं। पिछवाई पेंटिंग्स में 2-3 चीजें याद रखनी है। एक तो ऑरिजिनेट कहां पे हुई? राजस्थान के नाथ द्वारा में ऑरिजिनेट हुई पिछवाई पेंटिंग्स। पिछवाई पेंटिंग्स में मेन थीम के तौर पे भगवान कृष्ण को श्रीनाथ जी को डिपिक्ट किया जाता है। इंट्रोड्यूस किसने किया? वल्लभाचार्य ने इंट्रोड्यूस किया। कब किया? 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया। फिर इसके बाद मधुबनी पेंटिंग्स के केस में 4-5 चीजें याद रखनी है। एक तो मधुबनी पेंटिंग्स को मिथिला पेंटिंग्स भी बुलाया जाता है। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये कहां पे देखने को मिलती हैं? बिहार के मधुबनी टाउन में देखने को मिलती हैं। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनका मेंशन रामायण में भी देखने को मिलता है। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनमें कॉमन थीम के तौर पे रिलीजियस डिटीज को डिपिक्ट किया जाता है, लेकिन रिलीजियस डिटीज के अलावा जो ऑस्पिशियस ओकेजन्स होते हैं जैसे बर्थ है, मैरिज है, फेस्टिवल्स हैं, उनको डिपिक्ट करने के लिए भी मधुबनी पेंटिंग्स को बनाया जाता है। ट्रेडिशनली ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं इनको वॉल्स के ऊपर बनाया जाता था, लेकिन लेटर ऑन पेपर के ऊपर भी बनाया गया, क्लॉथ के ऊपर भी बनाया गया, कैनवास के ऊपर भी बनाया गया। ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये 2 डायमेंशनल पेंटिंग्स होती हैं, इनमें शेडिंग देखने को नहीं मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये जो मधुबनी पेंटिंग्स हैं ये ऑरिजिनेट हुई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रामायण। 1970 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जगदम्बा देवी को ऑनर किया। जगदम्बा देवी जो कि एक बहुत ही फेमस मधुबनी पेंटर रही और आगे जाके इन पेंटिंग्स को जीआई स्टेटस भी दे दिया गया। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। फिर इसके बाद हमने बात की टिकुली आर्ट के बारे में। टिकुली आर्ट से रिलेटेड 2 चीजें याद रखो। एक तो ये कहां पे देखने को मिलती है? बिहार में देखने को मिलती है। और ये जो टिकुली आर्ट है इसमें मधुबनी मोटिव्स को यूज किया जाता है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है पट्टाचित्र पेंटिंग्स के बारे में। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये पेंटिंग है पट्टाचित्र पेंटिंग की। ये जो पट्टाचित्र पेंटिंग्स हैं ये भी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं
और कहां पे देखने को मिलती हैं? उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। पट्टाचित्र पेंटिंग्स कहां पे देखने को मिलती हैं? उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये जो नाम है पट्टाचित्र, ये संस्कृत शब्दों से आया है। पट्टा का लिटरल मीनिंग होता है क्लोथ या फिर कैनवास, और चित्र का लिटरल मीनिंग होता है पिक्चर। तो ये जो नाम है पट्टाचित्र, ये संस्कृत शब्दों से आया है। पट्टा का लिटरल मीनिंग क्लोथ या फिर कैनवास, और चित्र का लिटरल मीनिंग पिक्चर। ये जो पट्टाचित्र पेंटिंग्स हैं, इनमें क्लासिकल और फोक एलिमेंट्स दोनों का मिक्स देखने को मिलता है। हालांकि ज्यादा फोक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, क्लासिकल एलिमेंट्स कम देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ, इन पट्टाचित्र पेंटिंग्स में क्लासिकल और फोक एलिमेंट्स दोनों का मिक्स देखने को मिलता है। इन पट्टाचित्र पेंटिंग्स को बनाने के लिए पेंसिल को यूज नहीं किया जाता है, चारकोल को यूज नहीं किया जाता है। पेंसिल और चारकोल को यूज नहीं किया जाता है इन पट्टाचित्र पेंटिंग्स को बनाने के लिए। ब्रश को यूज किया जाता है। पट्टाचित्र पेंटिंग्स को बनाने के लिए ब्रश को यूज किया जाता है, और जो आउटलाइंस हैं वो रेड और येलो कलर से बनाई जाती हैं। पट्टाचित्र पेंटिंग्स में जो आउटलाइंस हैं उनको रेड या फिर येलो कलर में ड्रॉ किया जाता है। बेस ऑफ द पेंटिंग के तौर पे क्लॉथ को यूज किया जाता है। पेंटिंग को क्लॉथ के ऊपर बनाया जाता है। जो बैकग्राउंड होता है पट्टाचित्र पेंटिंग्स का, उसको डेकोरेट किया जाता है फोलिएज के साथ में, उसको डेकोरेट किया जाता है फ्लावर्स के साथ में। और ये जो पट्टाचित्र पेंटिंग्स हैं, इनको एक बढ़िया फिनिश देने के लिए कोटिंग की जाती है लेकर की कोटिंग की जाती है इन पेंटिंग्स को फिनिशिंग देने के लिए। कॉमन थीम के तौर पे पट्टाचित्र पेंटिंग्स में जगन्नाथ सेक्ट और वैष्णवा सेक्ट की जो भी चीजें हैं उनको डिपिक्ट किया जाता है। तो थीम के तौर पे इंस्पिरेशन कहां से आती है? जगन्नाथ सेक्ट की चीजों से और वैष्णवा सेक्ट की चीजों से। जगन्नाथ और वैष्णव सेक्ट के अलावा शक्ति और शिवा का जो सेक्ट है, उनको भी इन पट्टाचित्र पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया जाता है। उड़ीसा में एक जगह है रघुराजपुर। रघुराजपुर इज द प्राइमरी सेंटर ऑफ पट्टाचित्र पेंटिंग्स। अच्छा, वो पट्टाचित्र पेंटिंग्स जो कि पाम लीव्स के ऊपर की जाती हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको तल पट्टाचित्र बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? तल पट्टाचित्र बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। पट्टाचित्र पेंटिंग्स कहां पे देखने को मिलती हैं? पट्टाचित्र पेंटिंग्स जो हैं वो उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। ये जो शब्द है पट्टाचित्र, ये संस्कृत शब्दों से आया। पट्टा का मतलब क्लोथ या फिर कैनवास, और चित्र का मतलब पेंटिंग। ये जो पट्टाचित्र पेंटिंग्स हैं, इनमें क्लासिकल और फोक एलिमेंट्स का मिक्स देखने को मिलता है। खासियत क्या है? पट्टाचित्र पेंटिंग्स में पेंसिल और चारकोल को यूज नहीं किया जाता है, यूज किया जाता है ब्रश को। बेस ऑफ द पेंटिंग के तौर पे क्लॉथ को यूज किया जाता है, और ग्लॉसी फिनिश देने के लिए कोटिंग की जाती है लेकर की। किसकी कोटिंग की जाती है? लेकर की कोटिंग की जाती है। पट्टाचित्र पेंटिंग्स को बनाने के लिए थीम्स के तौर पे इंस्पिरेशन कहां से आती है? जगन्नाथ सेक्ट से, वैष्णवा सेक्ट से, और इनके अलावा शक्ति और जो शिवा का सेक्ट है उनको भी इन पट्टाचित्र पेंटिंग्स में डिपिक्ट किया जाता है। उड़ीसा में जो प्राइमरी सेंटर है पट्टाचित्र पेंटिंग्स का, उसका नाम क्या है? रघुराजपुर। ऐसी पट्टाचित्र पेंटिंग्स जो कि पाम लीव्स के ऊपर बनाई जाती हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको बुलाया जाता है तल पट्टाचित्र। क्या बुलाया जाता है? तल पट्टाचित्र बुलाया जाता है। फिर इसके बाद है पटुआ आर्ट। ये जो पटुआ आर्ट है, ये बंगाल की एक आर्ट फॉर्म है। पटुआ आर्ट बंगाल की एक आर्ट फॉर्म है, और पटुआ आर्ट की शुरुआत बंगाल के विलेजेस से हुई। बंगाल के विलेजेस में क्या होता था? मंगल काव्य गाए जाते थे। मंगल काव्य का मतलब जो हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस की स्टोरीज हुआ करती थी, उनको गाया जाता था बंगाल के गांव में। ये जो मंगल काव्य गाए जाते थे, इन्हीं को आर्ट के फॉर्म में डिपिक्ट किया गया इस पटुआ आर्ट में। ये जो पटुआ आर्ट है, ये पैड्स के ऊपर की जाती है, ये स्क्रोल्स के ऊपर की जाती है। पैड्स या फिर स्क्रोल्स का मतलब कि 2-3 पेजेस को एक साथ चिपका दिया जाता है, और उसके ऊपर ये जो आर्ट फॉर्म है ये की जाती है। तो ये जो पटुआ आर्ट है, ये पैड्स के ऊपर की जाती है, ये स्क्रोल्स के ऊपर की जाती है। और ये जो स्क्रोल पेंटर्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको पटुआज बुलाया जाता है। ये जो पटुआ आर्ट के पेंटर्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको पटुआज बुलाया जाता है। और ये जो पटुआज हैं, ये मोस्टली मुस्लिम्स हैं। ये जो पटुआज हैं, ये मोस्टली मुस्लिम्स हैं। अच्छा, ये जो पटुआ आर्ट है, ये बंगाल में देखने को मिलती है, लेकिन बंगाल के अंदर भी मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है? मेदिनीपुर में देखने को मिलती है, मुर्शिदाबाद में देखने को मिलती है, नॉर्थ एंड साउथ 24 परगनाज में देखने को मिलती है, और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। तो पटुआ आर्ट से रिलेटेड 2-3 चीजें याद रखनी है। अच्छा, ये जो पेंटिंग है, ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है पटुआ आर्ट की। पटुआ आर्ट कहां पे देखने को मिलती है? बंगाल में देखने को मिलती है। और पटुआ आर्ट का ओरिजिन कहां पे है?
बंगाल के विलेजेस में। बंगाल के विलेजेस में मंगल काव्य गाए जाते थे, हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस की स्टोरीज को गाया जाता था। ये जो मंगल काव्य गाए जाते थे, इन्हीं को आर्ट के फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है इन पटुआ आर्ट में। ये जो पटुआ आर्ट है, ये की जाती है पेट्स के ऊपर, ये की जाती है स्क्रोल्स के ऊपर। और ये जो पटुआ आर्ट के पेंटर्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको पटुआज बुलाया जाता है। और ये जो पटुआज हैं, ये मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, ये जो पटुआ आर्ट है, ये ट्रेडिशनली क्लोथ के ऊपर की जाती थी, ट्रेडिशनली कपड़े के ऊपर की जाती थी, और ट्रेडिशनली रिलीजियस स्टोरीज को इन पटुआ आर्ट में डिपिक्ट किया जाता था। लेकिन लेटर ऑन ये जो पटुआ आर्ट है, ये पेपर के ऊपर की जाने लगी और इनमें पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को डिपिक्ट किया जाने लगा। तो पटुआ आर्ट ट्रेडिशनली क्लोथ के ऊपर की जाती थी और इनमें रिलीजियस स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता था। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो पटुआ आर्ट है, इसको पेपर के ऊपर किया जाने लगा और इनमें पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को भी डिपिक्ट किया जाने लगा। फिर इसके बाद एक कलमकारी पेंटिंग है। अच्छा, ये जो टर्म है कलमकारी, ये आया कलम शब्द से, और कलम का लिटरल मीनिंग क्या होता है? पेन। ये जो कलमकारी पेंटिंग है, इनको बनाने के लिए बैम्बू का पेन यूज किया जाता है। जो बैम्बू की स्टिक होती है उसको शार्पन किया जाता है और फिर उस बैम्बू की स्टिक को यूज किया जाता है पेन के तौर पे इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। कलमकारी पेंटिंग्स के लिए बेस के तौर पे कॉटन फैब्रिक को यूज किया जाता है, बेस के तौर पे कॉटन फैब्रिक को यूज किया जाता है, और कलर्स के लिए वेजिटेबल डाइस को यूज किया जाता है। ये जो कलमकारी पेंटिंग्स हैं, ये विजयनगर एम्पायर के दौरान भी देखने को मिलती थी। इन कलमकारी पेंटिंग्स को सरकार ने जीआई स्टेटस भी दिया हुआ है। ये जो कलमकारी पेंटिंग्स हैं, इनके मेन सेंटर्स कहाँ हैं? एक तो श्रीकालहस्ती और दूसरा मछलीपट्टनम। ये दोनों ही जगह कहां पर हैं? आंध्र प्रदेश में है। तो मेन सेंटर आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश में भी कलमकारी पेंटिंग्स का मेन सेंटर कौन सा है? श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम। अच्छा, जो श्रीकालहस्ती की पेंटिंग्स हैं, उनको फ्री हैंड से बनाया जाता है। ये जो श्रीकालहस्ती की पेंटिंग्स हैं, ये इंस्पायर्ड हैं हिंदू माइथोलॉजी से, और ये जो श्रीकालहस्ती की पेंटिंग्स हैं, इनको यूज किया जाता है टेम्पल्स को डेकोरेट करने के लिए। और जो मछलीपट्टनम की कलमकारी है, उस पर पर्शियन मोटिव्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो, ये पेंटिंग है कलमकारी पेंटिंग। बहुत सिंपल। एक तो ये जो कलमकारी पेंटिंग्स हैं, इनको बेम्बू पेन से बनाया जाता है। जो बेम्बू की स्टिक होती है उसको शार्प किया जाता है और उसको पेन के तौर पे यूज किया जाता है इन कलमकारी पेंटिंग्स को बनाने के लिए। ये जो कलमकारी पेंटिंग्स हैं, इनमें बेस के तौर पे कॉटन फैब्रिक को यूज किया जाता है। विजयनगर एम्पायर के दौरान भी ये कलमकारी पेंटिंग्स देखने को मिलती थी। सरकार ने इनको जीआई स्टेटस भी दिया हुआ है। कलमकारी पेंटिंग्स कहां पे देखने को मिलती हैं? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती हैं। और आंध्र प्रदेश में भी प्राइमरी सेंटर्स कौन से हैं? श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम। श्रीकालहस्ती की जो पेंटिंग्स हैं, उनको फ्री हैंड से बनाया जाता है। हिंदू माइथोलॉजी से वो इंस्पायर्ड हैं, और इन श्रीकालहस्ती की पेंटिंग्स को टेम्पल्स को डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जो मछलीपट्टनम की कलमकारी हैं, उनके ऊपर पर्शियन मोटिव्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। देखो, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या देखा? एक तो हमने बात की पट्टाचित्र पेंटिंग्स के बारे में। ये जो पट्टाचित्र पेंटिंग्स हैं, ये कहां पे देखने को मिलती हैं? उड़ीसा में देखने को मिलती हैं। ये जो पट्टाचित्र पेंटिंग्स हैं, इनमें क्लासिकल और फोक एलिमेंट्स दोनों का मिक्स देखने को मिलता है। पेंसिल और चारकोल को यूज नहीं किया जाता है इन पट्टाचित्र पेंटिंग्स को बनाने के लिए, ब्रश को यूज किया जाता है। बेस के तौर पर क्लोथ को यूज किया जाता है और ग्लॉसी फिनिश के लिए कोटिंग की जाती है लेकर की। थीम्स किससे इंस्पायर्ड हैं इस पट्टाचित्र पेंटिंग्स की? जगन्नाथ सेक्ट से, वैष्णव सेक्ट से, शक्ति सेक्ट से और शिवा सेक्ट से। उड़ीसा में भी जो प्राइमरी सेंटर है इन पट्टाचित्र पेंटिंग्स का, वो कौन सा है? रघुराजपुर। और वो पट्टाचित्र पेंटिंग्स जो कि पाम लीव्स के ऊपर बनाई जाती हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको तल पट्टाचित्र बुलाया जाता है। फिर हमने बात की पटुआ आर्ट के बारे में। ये जो पटुआ आर्ट है, ये कहां पे देखने को मिलती है? बंगाल में देखने को मिलती है। ये जो पटुआ आर्ट है, ये पैड्स के ऊपर या स्क्रोल्स के ऊपर बनाई जाती है। और जो पटुआ आर्ट के पेंटर्स हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? पटुआज बुलाया जाता है, जो कि मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। ये जो पटुआ आर्ट है, ये ट्रेडिशनली क्लोथ के ऊपर की जाती थी और इनमें रिलीजियस स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता था। लेकिन फिर इनको पेपर के ऊपर बनाया जाने लगा और पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज को भी डिपिक्ट किया जाने लगा। लास्ट हमने बात की कलमकारी पेंटिंग्स के बारे में। ये जो कलमकारी पेंटिंग्स हैं,
इनको बेम्बू के पेन से बनाया जाता है। पहली बात, कॉटन फैब्रिक को बेस के तौर पर यूज किया जाता है। विजयनगर एम्पायर के दौरान भी ये कलमकारी पेंटिंग्स एग्जिस्ट किया करती थी। आगे चल के इनको सरकार ने जीआई स्टेटस भी दे दिया। आंध्र प्रदेश में श्रीकालहस्ती और मछलीपट्टनम ये दो प्राइमरी सेंटर्स हैं इन कलमकारी पेंटिंग्स के। ये जो श्रीकालहस्ती पेंटिंग्स हैं इनको फ्री हैंड के थ्रू बनाया जाता है, हिंदू माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होती हैं। और ये जो मछलीपट्टनम कलमकारी है इसके ऊपर पर्शियन मोटिव्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन है, बेहद इजी सेशन है। छोटी छोटी कुछ 8-10 चीजें हैं, उन चीजों को लिखो, 7-8 लाइन में ही आ जाएंगी। इनफ बार रिवाइज करो, दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।